बचत नहीं हुई। अभी टायर पंचर हुआ उसमें 200 रुपये लग गया, बल्कि 300। कितनी देर मेहनत की है? सर सुबह मैंने 7:30 बजे इधर हाजिर था रोड पे। उनसे वो कार में आए। क्या मसला क्या है? कोई फिर भी मेहनत करना तो मेहनत करने वाला तो अल्लाह का दोस्त है। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ चेला जा रहा हूँ 150 में, ये सिर्फ मेरा पेट्रोल का है। पेट्रोल का तो अगर यहाँ से रिक्शे वाला चला जाए तो वो कितने पैसे? यही रिक्शे वाला यहाँ से चला जाए ना 350 से 400 रिक्शे वाला लेता है। इसका मतलब ये है कि ये एक तरफ आपकी अर्निंग हो रही है, आपके जो चूल्हा इससे चल रहा है, एक तरफ वो गरीब आवाम को भी फ़ायदा है जो रिक्शे वाले को यहाँ से 200 या 250 दे के जाता है, आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं 150 या 100 में लेके जा रहे हैं। तो क्या क्या फैसलाबाद के अंदर भी बाइकिया की सर्विस अब मौजूद है? जी सर, जी मौजूद है। कितना अरसा हुआ है इसको? सर 2-2.5-3 महीने हो गए। ये ज़रा उतारें मास्क उतारें ज़रा। क्यों, वजह क्या है? वजह क्या है? मेहनत करने में कोई यार तो नहीं है ना? बताएं, आप अपना चेहरा आवाम को बताएं। जी सर, आप बोलें। तो ये बताएं कि हालात कैसे जा रहे हैं? सर हालात तो ठीक ही थे, लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थोड़ा सा काम नहीं आजकल इतना का नहीं है, लेकिन ठीक है, बेहतर है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से कोई काम में मसला? हाँ हो गया ना, उसकी वजह ये है कि हमें पेट्रोल महंगा होने की वजह से मसला ये है कि हम ज़हर की बात है, सवारी तो वही 50 ही देती है ना हमें। यहाँ से स्टॉप बाई स्टॉप है, यहाँ से हमने सवारी उठाई गिलानी चौक उठा दी, उसको 50 ही रुपये देना है ना, लेकिन हमारा इधर से 35 रुपये पेट्रोल भर गया, उसमें से हमें तो नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि सवारी तो 70 रुपये नहीं दे रही ना हमें, ये मसला है बस। और अच्छा ये बताएं कि तकरीबन कितने बाइक किया यहाँ पे होंगे इस वक्त? सर मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो यहाँ से अगर CMH में जाना होगा तो आप कितने पैसे लेते हैं? यहाँ से CMH हम 100 रुपये मांगते हैं, लेकिन गाहक 100 नहीं देता। रिक्शे वाले कितने लेते हैं? उसका भी नहीं अंदाज़ा, हमने पूछा नहीं है रिक्शे वालों ने। आज क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? जी ठीक ठाक। जरा उतारें इसको, उतारें ना। थोड़ा हाँ क्यों उतार क्यों नहीं रहे? वैसे ही नहीं उतार। नहीं, हम आपको जो है ना, नहीं आप मेहनत में कोई आर फील कर रहे हैं? थोड़े कुछ नहीं जा रहा भाई, आप उधर चली जाएंगे, उनसे वो कार में आए। क्या मसला क्या है? कोई फिर भी मेहनत करना तो मेहनत करने वाला तो अल्लाह का दोस्त है। बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप उधर चले। वालेकुम सलाम जी सर, क्या हाल? सर आपका नाम? उमर हयात सर। उमर हयात साहब, तो ये बताएं कि कितने दिन हुए हैं बाइकिया सर्विस चला? ये तकरीबन 15 दिन हो गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम ठीक था, लेकिन जब से नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट की तरफ से सर, तब से बहुत मुश्किल हो गए हैं हालात। क्या नोटिफिकेशन आया? सर ये नोटिफिकेशन है, हमें किसी भी स्टॉप पर खड़ा होने की इजाज़त नहीं है सर, किसी भी स्टॉप पर हमें खड़े होने की इजाज़त नहीं है। हम जहाँ पर भी खड़े होते हैं पुलिस वाले आते हैं, हमें भगा देते हैं वहाँ से। हमने सर 3000-5000 रजिस्ट्रेशन दी हुई है, ठीक है, पर मंथ हम देते हैं, पे करते हैं 1000 से 1500 पर मंथ पे करते हैं, ठीक है, और हमारे इतना यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स भी नहीं है। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ चेला जा रहा हूँ 150 में, ये सिर्फ मेरा पेट्रोल का है। पेट्रोल का तो अगर यहाँ से रिक्शे वाला चला जाए तो वो कितने पैसे? यही रिक्शे वाला यहाँ से चला जाए ना 350 से 400 रिक्शे वाला लेता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक तरफ आपकी अर्निंग हो रही है, आपके जो चूल्हा इससे चल रहा है, एक तरफ वो गरीब आवाम को भी फ़ायदा है जो रिक्शे वाले को यहाँ से 200 या 250 दे के जाता है, आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं 150 या 100 में लेके जा रहे हैं। तो क्या वजह क्या है? इंतज़ामिया क्यों रोक रही है आप? सर कुछ नहीं कह सकते, अफवाहें तो बहुत आ रही हैं कि इस तरह इनके अपने कोई इस तरह रक्षा माफियत है, इसकी वजह से ये काम कर रहे हैं ये, ताकि ये हमारा सक्सेसफुल नहीं हो सके ये काम और हम पीछे हट जाएं। तो ये अफवाहें हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो आपको किसी ने रोका है, बोला है कि ये नहीं? हर जगह पे सर, ना हमें छतर खड़ा कर होने देते हैं, ना हमें गिलानी चौक खड़ा होने देते हैं, ना CMH के आगे, और ये यहाँ पर भी बस छुप के खड़े हुए हैं। अब भी कोई पुलिस वाला अगर आ जाए ना सर, यहाँ से उसने बेइज्जत करके निकालना है। ये है जी, हम मुज़फ़्फ़राबाद इंतज़ामिया से डिस्कवर कश्मीर के तवस्सुत से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों का चूल्हा जलने दिया जाए, क्योंकि आज के इस महंगाई के दौर में आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसी हुई है। तो इस लिहाज से हम इन भाइयों के साथ हैं, इंशाल्लाह हर प्लेटफार्म पे हम इनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो मुज़फ़्फ़राबाद इंतज़ामिया को भी चाहिए इन लोगों के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है महंगाई की शरह कहाँ पे है। तो ये लोग एक तरफ से तो आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ से इनके घर का चूल्हा
इससे चल रहा है, तो इसमें इंतज़ामियों को इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ये तो इतनी कोई इनकी वो पार्किंग भी मुझे नहीं नज़र आती कि पार्किंग में इतना एरिया भी ये ज़्यादा कवर नहीं करते। उसके बजाय जो बासर लोग हैं उनकी गाड़ियाँ रोडों के दरमियान में खड़ी होती हैं, तो उनको नहीं तंग किया जाता। जो छोटा तबका है, गरीब तबका है, उस पर जो है इंतज़ामिया का ज़ोर चलता है। तो हम इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कानून सब के लिए बराबर रखें। ये गरीब लोग हैं, महंगाई की वजह से मर रहे हैं लोग, और आप लोगों को जो है वो कमाने भी नहीं दे रहे और ना कुछ दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह डिस्कवर कश्मीर हर प्लेटफार्म पे उस गरीब और मुतवस्सित तबके की जो है आवाज़ बनेगी इंशाल्लाह।